जहां तक आपको डुप्लीकेटर मिले तब तक। कितने? रूल ऑफ थंब 2। क्या मतलब ये कि वो 2 लोग अपने आप वाइड जा रहे हैं, अपने आप डीप जा रहे हैं और विनर सिस्टम 100% फॉलो कर रहे हैं। तो आप देख रहे हैं ऐसे डुप्लीकेटर्स को। तो जब लोग सीरियस लोग होते हैं उनको मैं क्या बताता हूं, उनका पहला गोल मेरे हिसाब से होता है एमरल्ड, मिनिमम एमरल्ड। क्यों? क्योंकि आपका सिल्वर प्लैटिनम विल हैपन ऑन द वे टू एमरल्ड। कैसे? कि जो लेग प्रॉपर स्ट्रक्चर से प्लैटिनम जाएगा तो उसमें आपका बड़े से बड़ा लेग होगा प्रोबेबली अराउंड 15%। कितने लोग एग्री होंगे इसके साथ? और अबाउट 15%। दूसरा लेग आपका होगा मे बी अबाउट 9 to 12% दूसरा लेग, और तीसरा लेग होगा 6 to 9%। तो ये आप सही तरीके से प्लैटिनम गए। एक्चुअली आप प्लैटिनम नहीं गए हैं, आपने एमरल्ड का फाउंडेशन एस्टैब्लिश किया है। इसका मतलब यह हुआ कि आप एज ए लीडर 3 लेग देख रहे हो। एक्चुअली साइमल्टेनियसली आप कितने लेग पे काम कर सकते हो? आप लोग सब लोगों को मारो मैं जवाब। गुड, वेरी गुड। 3, वेरी गुड। क्यों? ये हमारा जो 20 साल का एक्सपीरियंस है एमवे का, मैक्सिमम मैं 3 लेग में एक साथ काम कर सकता हूं। इसका मतलब ये नहीं कि मैंने विथ बनानी बंद कर दी। और जब मैं ये कर रहा हूं, अच्छा 3 लेग में काम कर रहे हैं, एक फंडामेंटल स्टैटिस्टिक लेते हैं हम। मान लो आप वीक में 6 दिन काम करते हैं, वो 3 लेग पे। कौन सी है प्राइमरी मीटिंग? प्राइमरी मीटिंग इज होम मीटिंग 7:30 to 8 o'clock। जो आप अगर होम मीटिंग कर सके हो तो प्रेफरेबल होम मीटिंग, वो हुई आपकी प्राइम मीटिंग। और मान लो आपने वो 3 लेग में एवरेज, मैं थोड़ी एनालिसिस करता हूं यहां, कि एक लेग में आपने 2 दिन लगाए, 2 दिन पर वीक, 2 days पर वीक पर लेग। तो थियोरेटिकली एक वीक में आप डेप्थ कितनी ड्राइव कर सकते हो? 2। सब मेरे साथ हो? थियोरेटिकली मैं तो एक साल में 52 वीक्स पर ईयर, तो एक साल में कितने हुए? 52 times 2 104 थियोरेटिकली। मगर प्रैक्टिकली इट विल बी अबाउट 25 डीप। अच्छा, जब लेग 25 डीप है तो लेग कहां है? अभी लेग इज ओवर। वही आपका गोल है। योर गोल इज टू गेट लेग टू द प्लैटिनम, जो आपने बताया नए बंदे को कि आई विल हेल्प यू गो प्लैटिनम। तो डेप्थ रिक्वायर्स पेशेंस। लोगों में पेशेंस नहीं है। डेप्थ रिक्वायर्स अंडरस्टैंडिंग। टैप रूट में बता रहा हूं आपको। पेशेंस, हार्ड वर्क, क्योंकि आपको ढूंढनी पड़ेगी जगह हो। एक्चुअली क्या होगा, जैसे जैसे आप नीचे उतरेंगे ना, ये मैंने बताया ना 6 यहां 6 यहां, फिर शायद यहां कम हो गए, ये शेप जो है इट विल बिकम मोर कोन लाइक, कोन हो जाएगा थोड़ा। और जैसे जैसे नीचे जाओगे तो जगह शायद 2 बचेगी 3 बचेगी करने के लिए। ठीक है, मैं आपको प्रैक्टिकल रियलिटी बता रहा हूं। मगर आपको डिलीजेंटली वहां काम करना है। डिलीजेंटली आप जब कैलेंडर बुक करते हो तो पहले कैलेंडर बुक होता है किसके लिए? डेप्थ के लिए। उसके बाद जो टाइम बचता है, आप उसके बाद टाइम बचने में विथ बनाइए। आप अपनी अपलाइन को फॉलो करिए यहां। मगर मैं पर्सनली सिखाता हूं मेरे लोगों को कि 7 से 8 जो प्राइम टाइम होम मीटिंग होती है वो डेप्थ में होनी चाहिए। और उसके पहले अगर आपको कोई मीटिंग मिलती है तो यहां कोई डेप्थ कर सकते हैं, और डेप्थ नहीं मिलती है वहां तो विथ बनाओ। और विथ बनाने के लिए आप शॉर्ट प्लान भी कर सकते हो। शॉर्ट 10-15 मिनट का शॉर्ट प्लान करके उनको अपॉर्चुनिटी विनर्स की मीटिंग में बुला लो और ऐसे आप विथ बनाओ। ठीक है? अच्छा, लेट मी जस्ट रीइटरेट अगेन। टैप रूट, ड्राइविंग डेप्थ, गोइंग फ्रॉम वन होम टू अनदर होम टू अनदर होम। यू आर बिल्डिंग टैप रूट। आप खुद कर रहे हो 4 बेसिक्स, आप खुद सिखा रहे हो नट्स एंड बोल्ट्स, आप खुद सिखा रहे हो एटीट्यूड। पूरे ग्रुप में कंसिस्टेंट यूनिफॉर्म टीचिंग। द ग्रुप हैज टेकन योर पर्सनालिटी। यू आर डुप्लीकेटेड। और जब आप इनफ डेप्थ में होगे तो आपको इनफ डुप्लीकेटर मिलेंगे और अभी आप उस लेग में से धीरे धीरे निकल सकते हो। आपका गोल क्या है? फाइनल निकलना। एक्चुअली इन रियलिटी आप कभी लेग से निकलोगे नहीं, आप कुछ अलग कैपेसिटी में काम करोगे। और यहां दूसरा फंडामेंटल यह है कि जैसे आप ये मीटिंग कर रहे हो, इन लोगों के साथ आपकी रिलेशनशिप बन रही है। रिलेशनशिप, आपने उसको कहा नए बंदे को मैं आ रहा हूं मीटिंग करने के लिए, आप गए, उस नए बंदे का कॉन्फिडेंस बढ़ा, आपके बारे में कॉन्फिडेंस बढ़ा, ट्रस्ट बढ़ा, आपकी रिलेशनशिप हुई। इसी तरह से आप जैसे जैसे डेप्थ में मीटिंग कर रहे हैं, आप लोगों को पर्सनली जान रहे हो, सब लोगों को जो आ रहे हैं मीटिंग में, और आपकी रिलेशनशिप सबके साथ हो रही है। अगर मान लो बीच में से कोई नेगेटिव बंदा निकला तो वो पूरे ग्रुप को अभी फंसा नहीं सकता है, बिकॉज यू हैव प्लांटेड योरसेल्फ इन दैट लेग। यू आर द गुरु।
दे आर डुप्लीकेटिंग यू। तो मैं 3 लेग पे काम कर सकता हूं और 3 लेग मैं 12 महीने में मैंने 25 डीप कर दिए, 12 months। तो वेयर आर द 3 legs नाउ? व्हाट इज द क्वालिफिकेशन नाउ? 3 legs ओवर, एमरल। ओके, एमरल हो गए। अभी जब आपका एमरलशिप बन रहा है इस तरह से, तो साइड में आपको लोग लाने हैं। जब आप साइड में लोग लाते हैं, आपको, हम सबको मालूम है कि कोई एकदम तुरंत तैयार भी नहीं होते हैं। दैट्स व्हाई वी हैव इनफ विड्थ। तो जैसे ये 3 लेग का जो एक्साइटमेंट चल रहा है, मैं साइड में और भी ला रहा हूं, उसको हम कहते हैं बालकनी। बालकनी, यू नीड ए बालकनी ऑफ पीपल वॉचिंग द एक्साइटमेंट ऑफ फर्स्ट 3 legs, और वो तैयार हो रहे हैं। और अगर उन विथ में से अगर कोई ज्यादा सीरियस है, तो मैं पर्सनली उनको मेरे साथ ले जाऊंगा। कहां? डेप्थ मीटिंग में, जहां मैक्सिमम एक्साइटमेंट है। आप समझ रहे हो? तो वो डेप्थ में वो मैक्सिमम एक्साइटमेंट देख रहा है, उसको टीचिंग मिल रही है, सीख रहा है, टेप पे सुन रहा है, मीटिंग में जा रहा है, बुक्स पढ़ रहा है, तो अभी वो तैयार हो रहा है। तो मेरा गोल है कि जो ये 3 लेग जो बन रहे हैं, साइड में 3 लेग तैयार हो रहे हैं, और जैसे 3 लेग जाएंगे साथ साथ ही और 3 लेग आएंगे। तो अगर 12 महीने में आपने एक 3 लेग कर दिए, तो दूसरे 12 महीने में दूसरे 3 लेग कर दोगे, तो 2 साल में क्या हुआ? डायमंड जाना हम प्लान बताते हैं लोगों को, 2 to 5 year प्लान। इट इज इंडीड ए 2 year प्लान वंस यू अंडरस्टैंड द फंडामेंटल्स। एक्चुअली अगर आप हर साल 3 ब्रेक कर सकते हो एक्टिव मोड में, विथ ए प्रॉपर बिल्डिंग ऑफ टैप रूट एंड बिल्डिंग एडिशनल विथ टू सी द एक्साइटमेंट, तो आपको जहां भी जाना हो एमवे बिजनेस में, वहां आप जा सकते हैं। देयर इज नो लिमिट। मैंने सुना जब नागासीमा को, और जैसे उनका ग्रोथ हो रहा था, तो मैं देख रहा था कि हर साल फ्रॉम 0 to क्राउन एम्बेसडर कुछ 4 से 5 नए लेग वो ब्रेक करते थे। मैंने वो कैलकुलेशन लगाया। अभी तक मैंने नहीं सीखा है कि 4-5 लेग एक साल में कैसे ब्रेक करने, मैंने भी नहीं किए अभी तक, मगर 3 ब्रेक किए हैं। और ये जो है, ये आपका बिजनेस प्रॉफिटेबल हुआ और ये आपका बिजनेस स्टेबल हुआ। स्टेबल। अभी जब आपने मानो लेग में प्लैटिनम ब्रेक हुआ, तो लेग में डुप्लीकेशन क्या हुआ है? अभी से आपका फंडामेंटल गोल क्या था? जाना क्या, प्लैटिनम या एमरल? एमरल। तो आपने उस लेग में सिखाया क्या, कहां जाना? मिनिमम एमरल। तो उस लेग में डुप्लीकेशन क्या होगा? एमरल। अच्छा, आपने एक प्लैटिनम ब्रेक किया, तो और अभी 1-2 और ब्रेक होंगे प्लैटिनम। अभी एक प्लैटिनम वाला ज्यादा सिक्योर है या 3 प्लैटिनम वाला ज्यादा सिक्योर है? 3 वाला। मगर जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे, यहां 2 प्लैटिनम हुए, 3 हुए, 4 हुए, फाइनली कहां से एमरल फुटेगा? फट कर। अभी आप बताइए, प्लैटिनम लेग सिक्योर है या एमरल लेग सिक्योर है? एमरल। अभी वो एमरल आगे जाके क्या करेगा? अच्छा, अभी आप बताइए, एमरल ज्यादा सिक्योर या डायमंड ज्यादा सिक्योर? आप 7 लेग को डायमंड कर दो, आप क्राउन एम्बेसडर हो गए, क्लोज टू क्राउन एम्बेसडर। मगर मैं सिर्फ ये क्राउन एम्बेसडर पिन की बात नहीं करता हूं, मैं बात कर रहा हूं सिक्योरिटी। सिक्योरिटी। आपको प्रॉफिटेबल बिजनेस करना है और आपको स्टेबल बिजनेस करना है। प्रॉफिटेबल के लिए आपको विथ चाहिए, सिक्योरिटी को आपका प्रॉपर डेप्थ चाहिए। आपको सीखना है टैप रूट कैसे बनाना है, एंड टैप रूट रिक्वायर्स ए हार्ड वर्क, डिलीजेंस, पेशेंस। यहां वहां भागना नहीं है, फोकस। यू नो एग्जैक्टली व्हाट यू वांट। अच्छा, किस लेग में कितना टाइम लगाना? यू नीड टू काउंसिल अपलाइन लीडर हु इज ग्रोइंग फास्टर देन यू आर ग्रोइंग। ठीक है? क्योंकि वो कभी कभी क्लियर नहीं होता है कहां टाइम लगाए हम। कभी कभी ऐसा होगा, आप नीचे जाओगे तो डेप्थ बंद हो जाएगी, तो अभी हम क्या करेंगे? अगर डेप्थ बंद हो गई तो हम ऊपर आएंगे। वेरी गुड, क्योंकि हमने बनाया है फायर वॉल्स। वी हैव क्रिएटेड फायर वॉल्स। 4-5 4-5 4-5 4-5। अगर यहां काम अटक गया तो मैं ऊपर जाऊंगा, फिर वापस डेप्थ शुरू करूंगा, बिकॉज आई हैव मेड दैट प्रोविजन। आई हैव सिक्योर्ड माई फ्यूचर। आई हैव मेड माई टाइम वर्थ। सी, एमवे को आप एक बहुत बड़ी एक्टिविटी भी बना सकते हो। यहां भागे वहां भागे, ये किया वो किया, और 4 साल के बाद वही पिन होगी। मुझे कैसे मालूम है? मैं वो सब में से गुजर चुका हूं। और आप एमवे में स्मार्टली, वाइजली, फोकस एक्टिविटी करेंगे। यू नो एग्जैक्टली व्हाट यू वांट एंड यू प्रॉपरली ड्राइव दैट डेप्थ, बिल्ड द टैप रूट। और अभी आप उस टैप रूट में आपने सब फंडामेंटल्स क्लियर कर दिए। 4 बेसिक्स, एटीट्यूड, नट्स एंड बोल्ट्स, यूनिटी, एडिफिकेशन, लॉयल्टी। वो ग्रुप कहीं जाएगा अभी? दैट ग्रुप इज नॉट गोइंग एनीवेयर। यह है फंडामेंटल, बहुत बड़ा फंडामेंटल है एमबीए बिजनेस बिल्ड करने का, जो इन माय ओपिनियन 99% ऑफ एमबीए डज नॉट नो एंड डज नॉट डू।
मुझे मालूम है हमने शुरू में 15 स्पॉन्सर किए, भागा भाग कर रहे थे इधर उधर, और लकीली उसमें से 3 हो गए प्लैटिनम, लकीली हम एमरल्ड हो गए विदाउट नोइंग ऑल दिस। मगर जैसे पता लगा कि क्या करना चाहिए, वी सॉलिडिफाइड द लेग्स, बस उसमें से एक हमारी इनिशियल एमरल्डशिप में से एक लेग चला गया, बिकॉज वी अंडरस्टैंड हाउ टू बिल्ड द टैप रूम। मेरी तारीफ नहीं कर रहा हूं, वी बिकेम द स्टूडेंट ऑफ द बिजनेस, वी अंडरस्टैंड रिलेशनशिप। डेथ में आप क्या कर रहे हो, यू आर बिल्डिंग रिलेशनशिप, यू आर बिल्डिंग ट्रस्ट। मांगट ने बताया आपको ट्रस्ट करना है, रिलेशनशिप बनानी है, कैरेक्टर बनाना है, तो जो आप है वही आपके ग्रुप में डुप्लीकेट होगा नीचे। ये भी एक बहुत बड़ा फंडामेंटल है। अगेन यू हैव क्रिएटेड ए कंसिस्टेंट यूनिफॉर्म ग्रुप। मेक सेंस? ये एक बहुत बड़ा फंडामेंटल है। एमबीए के 3 फंडामेंटल है, उसमें से एक फंडामेंटल मैंने आज कवर किया कि आपने सिक्योर किया नए को आपने स्पॉन्सर किया, यू हेल्प्ड हिम विथ एवरीथिंग, you taught him everything and you secured the leg. You taught them the philosophy, not the technique. They now know the philosophy. They now know the fundamental of building the MBA business. They now understand the principles to have a sustainable MBA business. Okay? और इसलिए आपका ये business solid business हो गया. It's not going anywhere. Okay? And if you do that, then you don't have to go back and build it again. Ever. It's finished. मेक सेंस? ऑलराइट, और क्या बता सकता हूँ? आई थिंक मोर और लेस मैंने कवर किया है, बट ये है बहुत बड़ा फंडामेंटल, इसको आप चिपक जाओ। सिल्वर्स आप नए हो, आपका अगर स्ट्रक्चर सही है तो आपके 3 लेग दिख रहे हैं, स्ट्रक्चर सही नहीं है तो फटाफट नई बैच डाल दो, पुट ए न्यू बैच, पे द फुल प्राइस, एंजॉय पेइंग द फुल प्राइस। ये एमबीए बिजनेस आपको सिर्फ 2 साल हार्डवर्क करना है, 2 साल आफ्टर यू आर मैरिड टू एमबीए। एक बार आपकी एमबीए से शादी हो गई, फिर सिर्फ 2 साल का ही मामला है। अभी शादी के पहले अगर सिर्फ फ्लर्टिंग हो रही है तो वो मैं नहीं बता सकता हूं आपको। मगर आप फ्लर्टिंग वाले नहीं हो, आप सीरियस लीडर हो, इसलिए आज यहां आप आए हो। सो सिल्वर्स, आई कैन टेल यू, इट डजंट मैटर व्हाट योर स्ट्रक्चर इज टुडे, यू कैन डू इट इन 2 years, डायमंड, फिनिश। एंड योर डायमंड शिप विल बी सॉलिड, बिकॉज मालूम है क्या होगा, उस डायमंड शिप में से नीचे और एमरल्ड निकलेंगे, नीचे और डायमंड बनेंगे, और जब वो होगा तब एक्चुअली आपकी पिन और बढ़ेगी। आर यू ऑल विथ मी? यू हैव क्रिएटेड ए सॉलिड बिजनेस। तो मैं उम्मीद रखता हूं कुछ मैंने आपको बताया जिससे आपका कुछ लट्टू जल गया हो, यहां कुछ आपको आइडिया आया हो। थोड़ा बहुत आप जानते ही होंगे, 99% मैंने जो बताया, आप तो लीडर्स हो, मगर थोड़ा मैंने मेरा कर दे के उम्मीद करता हूं कि आपके बिजनेस में थोड़ी बहुत हेल्प करेगा। और विनर्स में 2007 में 100 डायमंड होंगे, उसमें से बहुत सारे डायमंड यहां होंगे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।